हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वन एमयूएफसी एंड वोकल स्क्रिप्टेड। और आज के इस एपिसोड में ना एक्सक्लूसिवली हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका, अगर मैं यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि डेफिनेटली मोक भाई ने उस चीज को लिव करा है डे इन डे आउट। लेकिन सिटी के अगर कंपैरिजन में बात करूँ ना, रेफरेंस में बात करूँ, तो उस बंदे ने एक्चुअली में सिटी को देखने का नजरिया एटलीस्ट दूसरों का तो बदल लिया। उसने जिस तरीके से अपने पे रखा है, एक ऐसा आदमी जो कि मस्त मौला है, उसे बकचोदी बिल्कुल पसंद नहीं है, और इतना कंट्रोवर्शियल फिगर जो कि आपको जिस एपिसोड में लाइक पीस बाय पीस सुनने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले द स्टोरी ऑफ कार्लोस टेवेस। वो जो 2008 से एक्चुअली 2007-8 से 2013 12-13 तक का था। वो 2 सीजन 3 सीजन है ना मोक भाई, 3 सीजन यूनाइटेड में और 4 सीजन मैनचेस्टर सिटी में। वो जो एक्चुअली में 7 सीजन थे ना, वो कोई आसान नहीं थे। लेकिन सबसे पहले डेफिनेटली मोक भाई आज हम एक स्टोरी पिच करेंगे इनके सामने। लेकिन अब इतने सालों बाद कहीं ना कहीं जब आप एक उस प्लेयर को, उस बंदे को देखते हैं एज अ प्लेयर, एज अ यूनाइटेड प्लेयर, एज अ सिटी प्लेयर, वेस्ट हैम प्लेयर भी, तो आपके दिमाग में पहला एक ब्रीफ रिएक्शन क्या आता है? एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर, क्या आता है वो आदमी? कार्लोस टेविच एज अ प्लेयर वाज एंड फॉर एवर विल बी अ ग्रेट प्लेयर। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिकॉज उसने वेस्ट हैम को रेलीगेशन से बचाया था। उसके बाद वो यूनाइटेड आया था। उसके बाद यूनाइटेड में उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर की थी 2 सीजन में, तो वो सबके सामने है। कैसे एक अर्जेंटाइन, एक इंग्लिश और एक पोर्चुगीज ने एक ऐसी ट्रायो बना ली प्रीमियर लीग में जो कि आज तक याद की जाती है। वो ट्रायो आज तक उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाए। 134 गेम में 58 गोल इन्वॉल्वमेंट प्रीमियर लीग, तो वो हम्म। दिखाता है, मतलब एक सीजन में, सॉरी, ठीक है ना, वो दिखाता है कि किस तरह का उनका बॉन्ड था। उसके साथ ही साथ यार देखो, एज अ पर्सन अगर मैं बात करूं, आई हेट हिम टू द कोर। एंड जैसे जैसे अभी स्टोरी अनफोल्ड होगी वैसे वैसे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो सबसे बड़ा एलिगेशन आता है, जब मैं अभी स्टोरी पढ़ रहा था, एमएसआई भाई, वो अपने आप में एक बड़ी, वो एमएसआई उसके अपने आप में एक वाइब थी। अब तो खैर ये इलीगल है। एक्चुअली में एमएसआई एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो कि कार्लोस टेवेस के राइट्स रखती थी। तो हम्म। अगर आपको प्लेयर को खरीदना वरीदना है तो क्लब के साथ साथ आपको उनके साथ भी बकचोदी काटनी पड़ती थी। मोहक भाई, एक्चुअली में ये बताया जाता है कहीं ना कि उसकी साइड की, अगर हम एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी की अगर हम बात करें, तो हमेशा ये चीज कही जाती है कि 2009 की अगर हम बात करें, उस साल की हम बात करें, क्योंकि लाइक वेस्ट हैम से वो यूनाइटेड गया था लेकिन खरीदा नहीं था। वो 2 साल के खरीदारी था। लोन पे था। 2 साल के लोन पे एग्जैक्टली। था। जिस टाइम वो बारी आई कि जब यूनाइटेड को परमानेंट करना था, वो परमानेंट ऑफर कभी आया नहीं। चाहे हम उसके एमएसआई के जो एडवाइसर था उसकी बात माने, या फिर खुद एक टाइम तक जो बंदा ये कहता हुआ आता कार्लोस टेवेस की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर एलेक्स फर्गसन से, उसने ये चीज एक्चुअली में कही थी कि सर एलेक्स फर्गसन से मेरे को अब प्रॉब्लम है, अब मेरे को गेम टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को चेल्सी ऐसे क्लासिक मैचेस में मेरे को खिलाया नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज कहा जाता है कि डर्माटोव, ये जो डर्माटोव की जो साइनिंग थी, सॉरी डिमिटाई बर्बाटोव, बर्बाटोव। डिमिटाई बर्बाटोव, हाँ। डर्माटोव कह रहा हूँ, बर्बाटोव की जो साइनिंग थी, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक टर्निंग फैक्टर था कि क्यों उसको लग रहा था कि मेरा फर्स्ट टीम में जो प्लेस है अब वो खतरे में है। जबकि बर्बाटोव तो एक्चुअली में अपने पहले सीजन चला भी नहीं था। वो सही बात है, पता है दिव्यांश, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि कार्लोस टेविच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फिगर इन यूनाइटेड। क्योंकि जो सीजन हम यूरोपियन डबल जीते थे ना, प्रीमियर लीग और यूसीएल, उस सीजन यूसीएल। में कार्लोस टेविच का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही शानदार था। 19 गोल स्कोर किए थे बंदे ने, ठीक है ना। और उनमें से बहुत सारे मैचेस में उसके, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, तो उसको बहुत कम चांसेस मिले थे एज अ स्टार्टर खेलने के। अगर मैं उसके प्रीमियर लीग कैंपेन की बात करूं तो 34 गेम में उसने 14 गोल स्कोर किए थे और 6 असिस्ट थे। और उसी तरह चैंपियंस लीग में उसने 12 गेम में 4 गोल स्कोर किए थे और एक असिस्ट था। तो ये दिखाता था कि कार्लोस टेवेस ने खुद को उस सीजन में हाईलाइट किया था जिस सीजन रोनाल्डो वाज रनिंग रायट्स, एब्सोल्युटली रनिंग रायट्स। क्योंकि उस सीजन रोनाल्डो के 42 गोल थे ओवरऑल सीजन में, ठीक है ना। तो ये वो वाला सीजन था जहां पर रूनी एज अ सेकंड फिडल खेल रहे थे अलोंगसाइड रोनाल्डो, और कार्लोस टेवेस जो नए नए आए थे उनको भी एज अ सेकंड फिडल खेलना पड़ रहा था। इस सीजन के बाद एक ऐसी साइनिंग हो जाती है जिसकी जो साइनिंग की एक्सपेक्टेशंस हमने की नहीं थी, कि हमें जरूरत है उस चीज की, क्योंकि ये ट्राई अच्छे से वर्क कर रहा था। और डिमिटा बर्बाटो, जैसे तूने बोला, अपने पहले सीजन में उन्होंने खासा कुछ उखाड़ा नहीं था। उस सीजन में भी कार्लोस टेविच ने बेंच से आकर बहुत सारे गेम्स बदले थे। और उसमें सबसे फेमस गेम था स्पर्स वाला गेम, जब हम 2-0 डाउन थे। मॉड्रिच उस गेम में खेला था, मॉड्रिच ने गोल भी स्कोर किया था हमारे अगेंस्ट। और उसके बाद सेकेंड हाफ में आकर यूनाइटेड ने 5 गोल मारे थे। और उस पूरे गेम का मोमेंटम शिफ्ट करने वाला एक प्लेयर था कार्लोस टेविच।
क्योंकि ही वाज द वन जो कि डर्टी वर्क करता था आके, जो कि बाकी कोई फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं होता था अदर देन वेन रूनी। ये तो वो सीजन इसका जो कार्लोस हम्म, टेवेस का मोग भाई जो क्रेज था वो एक्चुअली में सिर्फ यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम में नहीं था बल्कि फैंस में भी था, क्योंकि आई थिंक यहाँ बहुत पर था, बहुत काफी था, सारी पेटिशंस भी थी कि भाई साइन करो ना, साइन क्यों नहीं करते तुम। वो कार्लोस बहुत था। टेवेस के लिए इतना तो मतलब रीजन क्या था कि ना साइन करने का रीजन था। हेट का हेट का रीजन था ना कि कार्लोस टेवेज के जाने के से यूनाइटेड का फैन बेस इतना बौखला क्यों गया, उसका रीजन ही यही था कि दे एब्सोल्युटली अडोर्ड हिम, यू नो, हम्म। दे लव्ड हिम टू देयर कोर। जितना प्यार उन्होंने रोनाल्डो को किया, जितना प्यार उन्होंने रूनी को किया, उतना ही पैशन से वो कार्लोस टेवेज को भी एंजॉय कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट ना देने का रीजन सबसे पहला ये था कि जो कार्लोस टेवेज की डिमांड थी वो थोड़ी ज्यादा थी, और दूसरी चीज ये थी कि उसको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था रोनाल्डो की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो यूनाइटेड के बोर्ड ने की कि एक ही सीजन में उन्होंने रोनाल्डो को भी जाने दिया और कार्लोस टेवेज को भी जाने दिया। और इसी वजह से 2010 में जब रूनी ने अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंडओवर किया था ना, सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसने बोर्ड से और सर एलेक्स से सीधे सवाल ये किए थे कि तुम कैसे कर सकते हो एक चीज ये कि तुमने अपने दो बेस्ट प्लेयर एक ही विंडो में बेच दिए, बल्कि रोनी ने तो कैसे। एक्चुअली में हाल ही में जब पूछा गया था तो उसने तो कार्लोस टेवेस का ही नाम दिया था कि एक ऐसा यूनाइटेड का टीममेट जिसके साथ खेलने में उसको सबसे ज्यादा मजा आए, तो रोनी ने बिना एक हेजिटेशन के कार्लोस टेवेस का नाम लिया था। अच्छा वहां बिकॉज पर इसके सादिक भाई एक्चुअली में सर एलेक्स फर्गसन ने इस पे एक सादिक भाई नहीं, एक्सप्लेनेशन भी मोहक दिया भाई। था। मोहक भाई, यार ये जब भी हिस्टोरिक आया था मोहक भाई, जब एक कार्लोस टेवेस के जब इसके ये जो ड्रामा हुआ था, जब सर एलेक्स फर्गसन से एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन मांगा था, तो सर एलेक्स ने एक्चुअली ये चीज कही थी कि यार देखो हमको तो हमेशा से ऐसा लगता है, मेरे को कार्लोस टेवेस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है उसके एजेंट से। वो जो एमएसआई का एजेंट है ना, वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि कब मैं इसको एक्चुअली में प्रॉपर डील निकलवा दूं, और वो यूनाइटेड थी, इस डेट ट्रैप में कभी आएगी नहीं, यूनाइटेड वो कभी थी, फंसेगी नहीं। वो थी। सर एलेक्स ने अपने करियर में ना बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए, जैसे याप स्टैम से लड़ाई करके उसको बेच देना एसी मिलान को, जैसे कि डेविड बेकहम को सेल कर देना ड्यू टू देयर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो आगे चलकर हमें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं दी क्योंकि हमें रोनाल्डो मिल गया, ठीक है ना, डेविड हम्म। बेकहम के जाने के बाद। लेकिन कार्लोस टेवेज की उस एक सेल ने ना बहुत सारी आईब्रो रेज कर दिए थे कि 2 साल तक एक बंदा जो आपके पास था और वो आपने परमानेंट नहीं किया कभी। क्योंकि जैसे तूने बोला भी, और ये शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं था, कि कार्लोस टेवेज एक्चुअली में कभी भी ऑफिशियली यूनाइटेड की परमानेंट साइनिंग की तरह नहीं अनाउंस हुआ था। ही वाज ऑन लोन, और एमएसआई जो उनके थे ना, जो थर्ड डील पार्टी ओनर जैसे, थर्ड हाँ पार्टी वो ओनरशिप इमेज थे, राइट्स रखते थे। उन्होंने साइड बाय साइड सिटी के साथ बात करनी शुरू कर दी थी उस जिस टाइम वक्त एक्चुअली तक। में फेरोंटिनो पेरेज भी दिमाग खराब, फेरोंटिनो पेरेज बहुत डिटरमाइंड था, लेकिन फिर उसने एंड मोमेंट पे रियल मैड्रिड पीछे खिंच गई। हम्म और यहाँ पे बताया जाता है कि एमएसआई का चक्कर इतना खराब था कि जहां यूनाइटेड को सिर्फ 25 देने पड़ रहे थे, मतलब 25 देने थे, एक्चुअली में हम्म, सिटी ने 48 मिलियन दिए थे, दिए थे, और सिर्फ एमएसआई की एग्जैक्टली, बकचोदी की वजह से। एग्जैक्टली। और इस आग में पता है घी कब डल गया, जब सिटी ने अनाउंस कर दिया कार्लोस टेवेज को वेलकम टू मैनचेस्टर वाला मैं बोर्ड जो। वो बोर्ड, मैं सही बता रहा हूँ, उस बोर्ड पे जो सर एलेक्स खिसियाए थे मोक भाई, ज्यादा देखा नहीं है मैंने सर एलेक्स को खिसियाते हुए। उन्होंने एक्चुअली में जो कमेंट्स करे थे, उन्होंने कहा था कि सिटी सिटी बहुत छोटा है, सिटी बहुत छोटी मेंटालिटी का क्लब है, सिटी को हमेशा सिर्फ एक ही चीज सताएगी और वो होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर सकते हैं। इस पे एक्चुअली में एक सिटी का एग्जीक्यूटिव था जिसने ये कमेंट किया था कि इतनी छोटी सी बात, क्योंकि हमें सर एलेक्स को कुछ नहीं, कोई हमें ऑफेंड नहीं करना था, हमको कभी ये भी ऑफेंड, हमें कभी ये भी मैसेज नहीं देना था कि सिटी अब कहीं ना कहीं मैनचेस्टर किंग है और यूनाइटेड एक सेकंड बेस्ट क्लब बन के रह जाएगा मैनचेस्टर में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर खुद बाय खुद अगर सर एलेक्स फर्गसन की इतनी बात पे भी किलस रही है, तो ये बताता है कि जो हवा है, जो लहर हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं सिटी के पक्ष में है। मोहक ये भाई, पहला इंसिडेंट नहीं था, ये पहला इंसिडेंट नहीं था जब सिटी ने ऐसा कुछ किया था। जब सिटी बट का मोहक भाई, एक हम हम्म, यूनाइटेड के फैंस हैं, लेकिन एक चीज तो हम हिपोक्रेसी कर देते हैं, हमने भी उनकी गांड तो बड़ी गिलसाई है, झंडा लेके घूमते थे, ये कितने साल हो गए उनको एक ट्रॉफी जीते हुए, हाँ वो हाँ, जो वो तो झंडा मैं हम कह रखते रहा थे हूँ। ओल्ड ट्रैफोर्ड में। अगर पता है, अगर फुटबॉल क्लब्स के बीच में राइवलरीज नहीं रहेंगी ना, तो हम्म, फुटबॉल फुटबॉल क्लब्स के ये डार्बी वाली फीलिंग का मतलब नहीं रह जाता कोई। मतलब नहीं लेकिन रहेगा। सिटी ने एक बहुत ही गलीच हरकत की थी जब वो 2008-9 के सीजन में, 9-10 के सीजन में अपना स्टेडियम वो कर रहे थे ना, रीबिल्ड कर रहे थे,
एतिहाद वाला। तो उन्होंने यूनाइटेड की उस सीजन की जर्सी कंक्रीट में दफनाई थी, और उसकी वीडियो पड़ी होगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी यूट्यूब पे, वो देखोगे ना तुम्हारा खून जल जाएगा। अटर डिसरिस्पेक्ट। और नहीं, ये फैक्ट तो मेरे को नहीं पता था। लातों से मारकर वो जर्सी पहले तो वो की गई, ठीक है ना, और उसको फिर उसको कंक्रीट से वो कर दिया गया। उसके बाद जब सिटी ने टाइटल जीता था ना अपना पहला, तो कार्लोस टेविच ने एक प्ले कार्ड एफए कप वाला, होल्ड किया था। एफए कौन सा वाला, एफए कप थी तो जिसमें कैप्टन भी था वो, अपने पहले शायद सीजन, सिटी के पहले सीजन में ही। आरआईपी फर्गी। हाँ, ठीक है ना, वो विक्ट्री परेड में। विक्ट्री विक्ट्री बट परेड में एक्चुअली में आरआईपी फर्गी। मोहक भाई, एक्चुअली में सिटी ने तो इस पे अपनी अपोलॉजी इशू भी करी थी, लेकिन उसने नहीं करी, कार्लोस एक टेवेज ने मिनट, नहीं करी। नहीं एक मिनट, आप करवा तो रहे थे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लब को पता ना हो कि ये चीज होने वाली है। और पता है ऑब्वियस रिप्लाई सी में बात ऐसा है। था कि किसी ने, आई थिंक सर एलेक्स फर्गसन ने यही चीज कही थी कि मैनचेस्टर सिटी कभी नंबर वन क्लब नहीं हो सकता मैनचेस्टर का, वो हमेशा यूनाइटेड रहेगा। इसके रिप्लाई में शायद से कहीं ना कहीं बोर्ड उठाया गया था कि रेस्ट इन पीस फर्जी, ये चीज कही गई हाँ थी। हाँ, तो क्योंकि उन्होंने भाई देखो 44 साल में पहली बार अपना टाइटल जीता है किसी क्लब हम्म। ने, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सेलिब्रेट कैसे करे। और यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा सिटी की, बट वो होता है। अगर इस हम्म। पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी क्लब हो जो इतने लंबे अंतराल के बाद जीतेगा, ठीक है ना, लेकिन उस जगह पर ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसा कुछ निकल कर ना आए, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, जब सिटी ने अपना पहला प्रीमियर लीग टाइटल जीता था, तो सर एलेक्स अपना 12वां प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके थे, 12वां प्रीमियर लीग टाइटल, ठीक है ना। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी बताती हैं जो सिटी के क्लोज थी, कि जब ये ड्रामा हो रहा था, जब सर एलेक्स फर्गसन एक्चुअली में खिसिया गए थे, तो मोक भाई कहीं ना कहीं सिटी की जो ओनरशिप थी वो हिल गए थे, बिकॉज दे डोंट वांट हम्म। एनी ड्रामा विद सर एलेक्स फर्गसन। उनको पता था कि अगर ये खिसिया गए तो ये हमारी गांड खिलसा देंगे, तो वो और बहुत बड़ी बकचोदी थी। और लेकिन शायद लोगों को कार्लोस पता टेवेज नहीं ने था। तब भी वो नहीं करा था अपोलोजाइज। उसका रीजन ये था हाँ हाँ। कि जब मैं किसी के बारे में मजाक करूं तो मेरे को अपोलोजाइज करना है, लेकिन वो आदमी जब मेरे बारे में खुलेआम कहीं ना कहीं मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो कोई कहे नहीं कहेगा, ये तो बायसनेस है। बिकॉज ये ही कमेंट सर था। एलेक्स फर्गुसन, ये आया था उसका कमेंट, बिकॉज ही हाँ, सर बिकॉज एलेक्स ही सर फर्गुसन। एलेक्स फर्गसन, ये तो उसने कहीं ना कमेंट किया था। अच्छा, इस सब में ना एक इंसान का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था ब्रायन किड। Brian Kidd was the assistant of Sir Alex Ferguson when he was at United. Brian Kidd was the goal scorer in 68 UCL फाइनल जब हमने हराया था बेनफिका को, ठीक है ना। एंड हम्म। ब्रायन किड के साथ अनबन की वजह से ब्रायन किड को क्लब से निकाला गया था। एक्चुअली मतलब निकाला नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली उन्होंने यूनाइटेड को छोड़ा था, क्योंकि उनकी हम्म। बननी बंद हो गई थी सर एलेक्स के साथ। और फिर वही ब्रायन किड, जब सिटी ने अपना पहला टाइटल जीता था ना प्रीमियर लीग का, तब हम्म। वही थे असिस्टेंट मैनेजर उस टाइम भी। तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था कि टेविच को कन्विंस करके सिटी लेकर आना, उसमें बहुत बड़ा रोल था ब्रायन किड का। ही वांटेड टू शो सर एलेक्स के, जो तुमने मेरी बात ना मानकर गलतियां की थी, जो तुमने प्लेयर सेल किए थे, वो कहीं ना कहीं तुम भुगतोगे। वो एक बहुत सारे यहाँ टची पॉइंट्स है, क्योंकि पता है ये जो 4 साल के बीच में हरकतें हुई थी ना इन दोनों क्लब्स के बीच में, ये ये आई थिंक पॉलिटिक, पीक था, ये राइवलरी का पीक था हाँ, इनका। ये हाँ। ये राइवलरी का पीक था, क्योंकि एक तरफ एक क्लब है जिसको नई ओनरशिप मिली, जिसके पास पैसा आ रहा है, और जिसके पास वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कि पहले यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए थे पास्ट में। हम्म। तो उनको पता है कि एक सक्सेसफुल क्लब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग सर एलेक्स के साथ काम कर चुके हैं। ब्रायन किड 6 साल सर एलेक्स के साथ बैठकर काम कर चुके हैं, तो उनको पता था कि इस टीम को रन कैसे करना है, एक क्लब को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लानिंग कैसे की जाती है। और उनको यह पता था कि कौन से प्लेयर, अगर यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है रोकने में, तो हम अगर ले आए तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। और उसमें सबसे बड़ा नाम था कार्लोस टेवेज का, सबसे बड़ा नाम। अच्छा, वैसे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मेरे को नहीं पता है, डेफिनेटली आई थिंक काफी हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको इस पे मोहक भाई का व्यू चाहिए होगा। मोहक भाई, क्या पोस्ट टेवेज एरा में, क्योंकि हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे, टेवेज इन द सिटी, वहां पे अलग बकचोदी हुई थी, तुम्हें क्या लगता है कि टेवेज सिटी में जाके सुधर गया था? टेवेज एक्चुअली में यूवेंटस में जाके सुधरा था। उससे पहले एक लास्ट सवाल यूनाइटेड पे, क्या पोस्ट टेवेज एरा में बर्बाटोव वाज अ हिट? एक सीजन। क्योंकि मेरे को याद है कि शायद से सर एलेक्स फर्गसन की
लाइक काफी ज्यादा वो बायस थे कि हमको मेरे को बर्बाटॉफ चाहिए ही चाहिए, जबकि आई थिंक उस टाइम मोक भाई सही से बता पाएंगे कि यूनाइटेड की एक पॉलिसी होती थी कि वो 26 साल से ज्यादा पे करते नहीं थे इन्वेस्ट, बट स्टिल उन्होंने बर्बाटॉफ पे इन्वेस्ट किया था सिर्फ और सिर्फ सर एलेक्स फर्गसन की रिक्वेस्ट पे। क्या वो चला था? और जब वो उस प्रोफाइल का प्लेयर था भी नहीं जैसे प्रीवियस स्ट्राइकर्स रहे थे यूनाइटेड में। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस स्ट्राइकर्स की बात करूं ना, फॉक्स इन द बॉक्स वाले स्ट्राइकर, एंडी कोल, ठीक है ना, आपके नेस्टल ड्वाइट रॉय, यॉर्क, नेस्टल रॉय। वैन निस्टेलरॉय, फॉक्स इन द बॉक्स वाले। Dimitar Berbatov was a gifted player, but he was not a typical number 9. वो टेक्निकलिटी के मामले में बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसका वो वर्क रेट बॉक्स के अंदर वाला वैसा नहीं था कि जो होता है ना कि सही जगह पे, मतलब सही टाइम पे सही जगह रहना, वो वाला कैरेक्टर नहीं था डिमिटार बर्बाटोव का। उसका केवल एक ही पीक सीजन याद है मुझे, और वो है 2010-2011 वाला सीजन। उस सीजन में बर्बाटोव वाज समथिंग एल्स, जब उसने हैट्रिक भी स्कोर की थी लिवरपूल के अगेंस्ट, ठीक है ना। उसने उस सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत गोल स्कोर किए थे, लेकिन उसके बाद उससे पिछले सीजन में भी कंसिस्टेंसी वाज द मेन इशू, कमिटमेंट वाज द मेन इशू। जो हम कहते हैं ना मार्शल के साथ कि मार्शल हैज ऑल द पोटेंशियल, तो मार्शल कहीं ना कहीं मुझे बर्बाटोव वाली वाइब देता है, बट बर्बाटोव वाज अब थोड़ा सा ज्यादा बेटर, मतलब था टेम्परामेंट के मामले में, देन मार्शल। But Berbatov could have done so much in his United career, but he failed to do so because of his, और फिर बर्बाटॉफ का क्या हुआ था? skills. Berbatov को बेच दिया था फिर उन्होंने, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना दो गलतियां की हमने। रोनाल्डो को बेचकर हम माइकल ओवेन को लेकर आए थे, एक एजिंग माइकल ओवेन जो कि इंजरी प्रोन भी था, और उसको नंबर 7 की जर्सी दी थी। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया, कर्स कर्स ऑफ नंबर कर्स 7, कर्स कर्स उसमें। ठीक है ना। उसके बाद हमने बर्बाटॉफ, जब हमने कार्लोस टेवेज की जगह बर्बाटॉफ को स्टार्ट देना शुरू किया ना, तो हमारा जो वर्क रेट था ऑफ द बॉल वाला, वो हमारा बहुत ही सडनली नीचे आके गिर गया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई रूनी के कंधों पे। रूनी और नानी, तो नानी को जो हम कहते हैं ना कि नानी क्यों ग्लूम इतना ब्लॉसम नहीं कर पाया, क्योंकि उससे वो करने की उम्मीद लगाई गई जो कार्लोस टेविच और रोनाल्डो करते थे। ये रीजन था कि दो साइनिंग्स ने क्यों यूनाइटेड का पूरा स्ट्रक्चर हिला दिया फ्रंट, और वो बर्बाटॉफ की साइनिंग उनमें से एक साइनिंग थी। ही वाज अ क्लास प्लेयर, बट ही वाज नॉट द प्लेयर जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें दैट वी चाहिए था। वांटेड, उस टाइम हमको यस, चाहिए था। एग्जैक्टली। काफी काफी रोनाल्डो के ट्रेंगे, अरे ये तो यार ये तो डेजा वू हो रहा है, ये तो रोनाल्डो वाला डेजा वू हो रहा है। आ जाएगी। बट अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। मेरे को एक किस्सा याद है जो मैं पढ़ रहा था हाल ही में, कि जब आई थिंक सिटी वर्सेस यूनाइटेड मैनचेस्टर डार्बी हुआ था 2 लेग में, तो पहला सिटी जीत गई थी, यहाँ पे दोनों गोल कार्लोस टेवेज ने मारे थे। तो उस टाइम गैरी नेवेल एक अनयूज सब्स्टिट्यूट था जिसपे जाके इसने लाइक ज्यादा बात करने का एक्शन करा था, और तब गैरी नेवेल ने ये बीच की उंगली दिखाई थी। फिर उसने अर्जेंटीना पॉडकास्ट पे, अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज कहता है कि गैरी नेवेल एक्चुअली में एक लाइक मोरॉन है। अच्छा, उस टाइम यूनाइटेड के फैंस ने एक अच्छा खासा वो बना रखा था, दैट मनी ग्रैबिंग होर, ये वो बोलते थे कार्लोस टेवेज में। वहीं एट द सेम टाइम सिटी हर एक गोल के बाद ये बोलती थी कि फर्जी साइन हिम अप, फर्जी साइन हिम अप, ये बोलती थी। उस टाइम इतना गर्म मामला था। इवेंचुअली सेकंड लेग में यूनाइटेड ने पेल दिया था 3-1 से, और फिर वो यूनाइटेड ही इनको बाहर कर दिया था। और वो भाई उस एज उसमें सिटी भी का और उस हाँ और उस उसमें भी कार्लोस टेविच ने गोल स्कोर किया था। उस मैच हाँ, में भी कार्लोस टेविच ने गोल स्कोर कार्लोस किया टेवेज था। बढ़िया था, सिटी के लिए भी अच्छा खेला। सिटी का पहला प्लेयर था जिसने उस टाइम की जिसने 50 गोल मारे थे। लेकिन वहां पर भी यही बकचोदी हुई जो इसकी यूनाइटेड में थी, कि यहाँ यूनाइटेड में बर्बाटोव को लाया गया, वहां पर इवेंचुअली सर्जियो एग्युएरो लिया है। और और बालोटेली वहां ले पर आए थे। हाँ हाँ, बालोटाली ले आए थे। यहाँ पर लाइक अगेन वहां पे आपको पता होगा कि एक बालोटाली और एक मानसिनी का एक काफी फेमस किस्सा है, जब उसने वो फ्लिक करने की कोशिश की थी और बाहर निकाल। लेकिन एक फेमस किस्सा और है, जब एक्चुअली में कार्लोस टेवेज ने खेलने से मना कर दिया था, हम्म जब मानसिनी ने उसको बुलाया था अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। और उसके उसने बाद मना कहने कर दिया की ये था। ड्रामा बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा। लेकिन एक्चुअली में किसी एक टीममेट ने ये भी बोला था कि कार्लोस टेवेज ने खेलने से मना नहीं करा था, कार्लोस टेवेज ने फर्दर वार्मिंग अप से मना कर दिया था। कहता मैं वार्म अप नहीं हम्म। करूंगा अब। और ये उसकी उसके उसका रहा है, वो ट्रेनिंग में कभी अच्छा रहा ही नहीं है, लेकिन प्लेयर पिच पे जब आता था तो अलग बन जाता था। कुछ प्लेयर आप ना ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूं कि जो ट्रेनिंग पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। अब रोनाल्डो की तरह कमिटेड प्लेयर आपको बहुत कम मिलेंगे। कम मिलेंगे रोनाल्डिनो प्रोफेशनल। रोनाल्डिनो वाज वन सच प्लेयर जो कि ट्रेनिंग को इतना कभी सीरियसली लेता नहीं था। रोनाल्डो R9 वाज वन सच प्लेयर जो कि ट्रेनिंग को कभी इतना सीरियसली लेता नहीं था। बेसिकली जितने साउथ अमेरिकन होते हैं ना, ये बहुत ही कैजुअली ट्रीट करते हैं ट्रेनिंग सेशंस को। नेमार को देख लो आप, बेसिकली हम्म
बहुत ही कैजुअली ट्रीट बट करते ये हैं ट्रेनिंग बीस्ट सेशंस होते हैं को। जब पिच की बात होती है। लेकिन जब ये पिच पे उतरते हैं ना, तो ये अपना असली कैरेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो एक गॉड गिफ्ट फ्लेयर होता है, जो इंग्लैंड इंग्लिश प्लेयर्स में नहीं देखोगे आप, जो यूरोपियन प्लेयर्स में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे या तो फ्रांस में या फिर स्पेनिश प्लेयर्स में, और थोड़ा बहुत हम्म पोर्चुगीज में, ठीक है ना। लेकिन ना आप ये जर्मन प्लेयर्स में देखोगे इतनी फ्लेयर, ना आप ये इंग्लिश प्लेयर्स में देखोगे, ना आप ये इटालियन प्लेयर्स में देखोगे। कुछ हम्म इटालियन प्लेयर्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये चीज आपको साउथ अमेरिका से भर भर के मिलेगी। और भाई अगर मैं वर्क एथिक की बात करूं, तो साउथ अमेरिकन में सबसे कम होता है। इनको भाई पार्टी वार्टी करने में बहुत मजा आता है, और हम्म ये ये एक अपने आप में कैरेक्टर होते हैं सारे साउथ अमेरिकन प्लेयर्स, स्पेशली अगर आप अर्जेंटाइन या ब्राजीलियंस की बात करो तो। इसका भी ऐसे सीन था एक बार, पता नहीं एक किस्सा आता कि एक बड़ा किस्सा था, मानसीनी ने इसको 3 दिन की छुट्टी दी थी। हम्म। तो इसने 3 दिन की छुट्टी करके इसने कहा कि मेरे को 1 दिन की छुट्टी और चाहिए, मेरे को फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है अर्जेंटीना में। लेकिन ये हम्म। वहां था ही नहीं, ये तो पार्टी कर रहा था कहीं और। ये पार्टी कर रहा ये चीज था। था। लेकिन डिस्पाइट दैट वो भाई इसकी पॉपुलैरिटी कभी नहीं गिरी। नहीं, कार्लोस टेवेज विल फॉरएवर बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट प्लेयर। चाहे आप उसका यूनाइटेड का वो सेगमेंट देखो, चाहे आप उसका सिटी वाला सेगमेंट देखो, स्पेशली युवेंटस में जाकर जो उसने किया ना, युवेंटस के वहां साथ, मैच्योर हो गया, वहां मैच्योर हो गया, वहां ये वहां मैच्योर हो गया, मैच्योर हो वहां गया। बकचोदी कम हो गई वहां इसकी। क्योंकि इटालियन लीग आपको इतना रूम नहीं देती, क्योंकि इटली में ना हम्म रेसिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको भी उसी तरीके, क्योंकि आप देखो ना, सबसे ज्यादा रेसिज्म के केस कहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं। उधर से और आते जब हैं, आप वहीं एक से आते आउटसाइडर होते हो ना, तो आपको आपको जीतना पड़ता है क्राउड को। तो इसको मेहनत करनी पड़ी। इंग्लैंड में क्या है ना, कि हम हाइप कर देते हैं, जैसे हमने ब्रूनो को हल्ला किया, बहुत ठीक है करता ना। है हमारे यहाँ, हल्ला बहुत करता है। हमारा हल्ला बहुत करता है, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। स्टर्लिंग को हमने उतना ओवर हाइप कर दिया, ठीक है ना। मार्कस और भी रैशफोर्ड। ठीक है ना, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमने ओवर हाइप करके किया। तो ये वहां पे जाके एक चीज समझ गया कि नहीं, जो इंग्लैंड में थी, यहाँ की मीडिया वैसी नहीं है, ना यहाँ की क्राउड वैसी है। यहाँ जब हम्म तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और हर बार हर गेम में जाके परफॉर्म नहीं करोगे, तब तक नहीं जीत सकते तुम। और तो वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आ गई विद टाइम। और युवेंटस का थोड़ा सा कल्चर भी उस वक्त अलग था, क्योंकि ये पत्रिस एवरा ने भी बोला, क्योंकि एवरा जाके साथ में खेला बाद में टेवेज के, वैसे ठीक पैट्रिस है ना। एवरा उसका काफी अच्छा दोस्त था, जैसे आपने पता नहीं हाँ। एक उसमें बोला भी था कि सर एलेक्स को भी पसंद नहीं आया था, कि मैं हम्म। सर एलेक्स को हमेशा कभी रेफरेंस चाहिए ही नहीं था हम्म। कार्लोस टेवेज वाला। अच्छा मोहक भाई, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अबू धाबी ओनरशिप है सिटी की, उस टाइम हम्म। आई थी, बट कार्लोस टेवेज वाज नॉट द फर्स्ट साइनिंग। एक प्लेयर है, पता नहीं, मैं रिमेम्बर नहीं करता, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस टाइम नई ओनरशिप थी, कार्लोस टेवेज वाला ड्रामा था, कहीं ना कहीं हवा तो सिटी की तरफ थी थोड़ी बहुत भी, कहीं ना कहीं यूनाइटेड ने अपने आप को एक काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन में तो पाया था। तभी शायद सर एलेक्स फर्गसन जो कभी खिसियाते नहीं थे, खिसिया गए थे। शायद लोगों को ये चीज भी पता नहीं होगी, सादिक भाई तो इस चीज से वाकिफ हैं। सिटी का पहला ऑफर यूनाइटेड के लिए आया था। सोचो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो आबू ओनरशिप का धाबी की डील, हाँ, अगर वो ग्लेजर्स ने एक्सेप्ट कर ली होती डील, तो आज हम यूनाइटेड कुछ और जो ही होती। यूनाइटेड को चौर होती है, फिर जो ऑयल क्लब हम बुलाते हैं ना, क्योंकि हम सक्सेसफुल थे तो हमारे पास पैसा आता, तो कोई हमें ऑयल क्लब बोलता नहीं। लेकिन बेसिकली लॉजिकली अगर बात करें, तो हम भी ऑयल क्लब होते ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम्म तो उस एक ओनरशिप ने ना एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजा था, क्योंकि उससे 5 साल पहले ना एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था चेल्सी में, कि रोमन अब्रामोविच रशियन अरे मनी वैसे लेकर आए थे, और उन्होंने चेल्सी को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और फिर आर्सेनल को पीछे छोड़कर चेल्सी फाइट कर 140 रही मिलियन थी। में खरीदा था ना। मुझे प्रॉपर अमाउंट नहीं पता कितने में खरीदा था। इतना ही था, पर इसके आसपास ही था ना, 100 150 140। नहीं, शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा, पता जो भी था। लेकिन हम्म बाबा को अच्छे से पता होगा, मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की है। उसके बाद एक ना फियर फैक्टर आ गया था, कि जो भी क्लब में पैसा लेके आ रहा है, ठीक है ना, वो एक तो फ्री हैंड के साथ पैसा खर्च कर रहा है अपनी टीम के हम्म ऊपर बिल्ड करने के लिए। और जब हम्म एक ऐसी ओनरशिप आ रही है जिसके पास अंधा पैसा है, ठीक है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है पैसा खर्च करने की, तो एक कहीं ना कहीं फियर फैक्टर डेवलप हो गया था सारी टीम्स में। इवन चेल्सी वॉज टेरिफाइड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि ये जो हम कर रहे थे, ये हमसे और ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। और वो देखो, चेल्सी की टीम थोड़ी स्टेबल थी, ठीक है ना।
क्योंकि जब क्लॉडियो रनेरी को सैक किया गया था तब उनकी टीम बन चुकी थी जब वो उनके मोरिन्यो को लेकर फंडामेंटल आए, फिर भी ट्रेडिशनल थे, वो तो ट्रेडिशनल थे, ठीक है ना। यहाँ पे इनकी यहाँ टीम, तो फंडामेंटल इनके वही बना रहे थे, अबू धाबी बना रहे थे। हाँ, तो एक तरीके से इनके लिए सब कुछ नया था, लेकिन 3 साल के अंदर में इन्होंने यूनाइटेड के साथ टाइटल के लिए फाइट करना शुरू कर दिया, बल्कि तीसरे ही सीजन में दे वर फाइटिंग टो टू टो और विद अब तो हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड। आउट क्लास ही कर दिया बिल्कुल, अब तो हमको भारी कर और दिया अब बिल्कुल खैर, अब टाइटल तो रेस हम में। है ही नहीं, अब तो हम है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले 9 साल में तो कोई भी यूनाइटेड का फैन ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी भी सिटी को प्रॉपर चैलेंज किया है, नहीं किया। इवन व्हेन वी फिनिश सेकंड ऑन 2 ओकेजन्स, हम कभी भी कंपटीशन में नहीं थे। 19 नहीं थे। पॉइंट से हमने फिनिश किया था मोरिनियो के अंडर, ठीक है ना, जब उन्होंने 100 पॉइंट मारे थे, हमारे 81 थे। और लास्ट सीजन भी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब लास्ट टू लास्ट सीजन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 पॉइंट या 10 पॉइंट से हम पीछे खत्म किया था हमने सीजन अपना, दैट वाज आल्सो ठीक है ना। अ फेज जहां पर चेल्सी और लिवरपूल भी बहुत ड्रास्टिकली फॉल किया था, जहां पर हमने एग्जैक्टली, उस चीज को टैप इन किया था। बट भाई एग्जैक्टली, इवेंचुअली कार्लोस टेवेस की जो स्टोरी थी इन दो मैनचेस्टर क्लब्स में, वो एंड ऐसे होती है कि ये मानसिनी का बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा था मानसिनी और कार्लोस टेवेस के बीच में। इवेंचुअली एक्चुअली में हुआ ये था कि कार्लोस टेवेस ने एक सीजन पहले ही, मतलब वो अब ड्रामा कर रहा था कि मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है उससे हैंड इन कर दी थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जो सिटी के ऑफिशियल्स है ना, वो अब इस चीज में दिमाग खराब कर रहे थे कि एक्चुअली में क्लॉज है इसके कॉन्ट्रैक्ट में, और उस टाइम 12 मिलियन बहुत होते थे। खैर ये तो ये पीएसजी वगैरह इन सब के पैसे की वजह से अब मार्केट इन्फ्लेशन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे भी 12 मिलियन काफी ज्यादा होते थे। एंड एट दैट पॉइंट तब से ये एमएसआई तो नहीं थी, एक और थर्ड पार्टी ओनरशिप थी जिसने एमएसआई से वो हैंड ओवर ले लिया था उसका, कार्लोस टेवेस का। ये खिसी आ गए थे, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट कार्लोस टेवेस टू मैनचेस्टर सिटी was forever like ये एक रिलेशन था जो कि ब्रोकन हो गया था। बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं अगर आप कार्लोस टेवेस टू मैनचेस्टर सिटी की पूरी हिस्ट्री या पूरे आप उस जर्नी को देखोगे ना, तो कोई कभी ये नहीं कहेगा कि ही वाज अ बैड साइनिंग। इवेंचुअली सर्जियो एग्यूरो ने साइन किया, लेकिन कार्लोस टेवेस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। कहीं ना कहीं मैंने जो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही कहा था कि सिटी को देखने का नजरिया कार्लोस टेवेस ने बहुत हद तक बदला था। और कार्लोस टेवेस खुद मस्त मौला आदमी था, उसको फर्क भी नहीं पड़ता था कितनी कंट्रोवर्सीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रॉबर्टो मांसिनी की बात करें, चाहे हम सर एलेक्स फर्गसन जैसे फिगर की बात करें, ही वाज नेवर एवर स्केर्ड। और कहीं ना कहीं ये कहते हैं लोग कि जो बुएनो एयरेस में उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, जिस जिस एनवायरनमेंट में हो रहा था, इसका बहुत बड़ा रोल था कि वो अर्जेंटीना लीग में कैसे खेला। इवेंचुअली फिर वो यूवेंटस गया, फिर वो बुएनो एयरेस गया वापस से अपने होम टाउन में वहीं खेलने, और उसके बाद वो चाइना गए, एंड देन ही केम बैक टू द बुएनो एयरेस, और अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो उनके फादर थे उनकी डेथ हो गई, एंड हिज नंबर 1 फैन हैज डायड, और अब कोई फायदा नहीं है खेलने का, मैं अभी और दे सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजन मैं सफिशिएंट मानता हूँ कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर को यहाँ पर एंड करता हूँ। एक ऐसा प्लेयर जो लेजेंड भी आप कह सकते हो उसके प्लेइंग स्टाइल से, लेकिन आप कभी कंट्रोवर्शियल उसको लेजेंड, एक कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल लेजेंड। लेजेंड। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आप वन एमएफसीएन मोहक अनस्क्रिप्टेड को जरूर सब्सक्राइब करें, और डू मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हम दोनों नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें, तो आपको डेफिनेटली वो एपिसोड वन एमएफसी पे जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर टू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से अनलिमिटेड कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।